नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है DS4 न्यूज़ में। देखिए, चुनाव का समय जो है बहुत नज़दीक आ गया है। महज कुछ दिन बचे हैं जब वोट देने के लिए हरियाणा की जनता अपने घरों से निकलेगी और अपने दिमाग में इन पिछले 5 सालों का 10 सालों का जो इतिहास है अपने दिमाग में रख करके वोट देने के लिए निकलेगी। सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो है आम जनता के दिमाग में क्या चल रहा है। वैसे तो सबको पता है कि यहाँ पे खेती किसानी का मसला सबसे बड़ा है, बेरोजगारी का मसला सबसे बड़ा है, साथ ही साथ में जो है भ्रष्टाचारी का मसला सबसे बड़ा है। लेकिन जिस तरीके से मोदी जी यहाँ पर रैली कर रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह जी रैली कर रहे हैं और उधर से देखा जाए कांग्रेस पार्टी की तरफ से बड़े नेता के तौर पर खुद राहुल गांधी जी यहाँ पर रैली करते जा रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या कुछ होने वाला है, जनता बदलाव चाहती है या फिर जो है फिर से भारतीय जनता पार्टी को चाहती है। क्या नाम है सर? मेरा नाम दीपक है सर। दीपक जी बताइए, क्या माहौल चल रहा है हरियाणा में? माहौल एकदम अच्छा है, कांग्रेस का माहौल है, लेकिन मैं बीजेपी के बारे में कुछ कहना चाहूँगा। ये जात धर्म के ऊपर हमें बांट रहे हैं। महिलाओं का आत्मसम्मान जीरो है। यूक्रेन तथा रूस के युद्ध को मोदी एक फोन में रोक सकता है, लेकिन वही मोदी मणिपुर के ऊपर चुप्पी खींच जाता है। अच्छा। इसके बारे में मैं, अगर मोदी साहब मेरा देख रहे हो तो इसके ऊपर अपना जवाब जरूर दें। और ये कह रहे हैं कि भाई हरियाणा में हमारी सरकार बनाओ। अभी इन्होंने कल कहा कि भाई साहब आज मिल को दोबारा चालू कर देंगे। क्या 10 साल से इनकी सरकार नहीं थी जब इनको ये मुद्दा नहीं दिखाई दिया? 5 थर्मल पावर प्लांट भूपेंद्र से 5 थर्मल पावर प्लांट भूपेंद्र हुड्डा जी के द्वारा लगवाए गए थे। IIM जो कि इंडिया की टॉप इंस्टीट्यूट है, वो रोहतक में दीपेंद्र हुड्डा ने लगवाई थी। इन्होंने शिक्षा के स्तर को प्लस स्वास्थ्य एवं सामाजिक सुरक्षा के स्तर को डाउन नहीं किया है, ऊपर नहीं उठाया है। अब ये डमी कैंडिडेट ला के ये दिखा रहे हैं कि भाई हम ऐसा कर रहे हैं वैसा कर रहे हैं, लेकिन माहौल साफ है। जात पे ना पात पे बटन दबेगा हाथ पे। जात पे न पात पे बटन दबेगा हाथ पे। ये आप लोगों ने बनाया है क्या? नहीं, ये हमने नहीं बनाया। ये पूरे हरियाणा की आवाज है। ये पूरे हरियाणा की आवाज है। अब ये जो ये झासाराम है ना, ये कहीं टोपी पहन के कहीं चश्मा पहन के घूमता है कि मैं हरियाणा का हूँ, दिल्ली का हूँ, जहाँ जाता है वहीं का हो जाता है। उसकी बात तो मैं हरियाणा आने वाला नहीं है। अच्छा, हाँ जी। रुपया। अच्छा ठीक है। मैं सवाल ये है कि मोदी जी के चेहरे से बताया जाता है कि जिस राज्य में चुनाव होते हैं मोदी जी जाते हैं और जनता उनके चेहरे की चमक देख करके जो है उनके साथ चली जाती है। ऐसा कुछ नहीं है। मैं अगर मोदी साहब मेरी लाइव डिबेट देख रहे हो तो मैं उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ वो यहाँ पर आके अपना समय व्यस्त ना करें। हरियाणा में बीजेपी हार रही है। उनके जुमलेबाजी और बयानबाजी झूठ साथ सब कुछ साफ हो चुका है। सीएम जो है यहाँ के अभी मौजूद रहे सैनी साहब मौजूद रहे। कौन बात करेगा? आप बात करेंगे? आप बात करेंगे? ये अच्छा चलिए आप बात करें। तो इधर आजिए थोड़ा सा इधर आजिए। ये सैनी साहब जहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं वो विधानसभा शायद लाडवा है, तो बताया जा रहा है कि वहाँ भी कुछ ठीक नहीं चल रहा है। क्या समझ में आ रहा है? हारेगा वहाँ से जी। किसान मजदूर का मुद्दा है। खन्नौरी बॉर्डर में हमने टेंट लगा रखे। आज भी मेरा खन्नौरी बॉर्डर पर टेंट है जी। हम भाजपा को हराएंगे। तो आप तो इनको 5-7 सीट हमारी पार बस आ जाए, 1 सीट भी नहीं देते हरियाणा से। 21 फरवरी ने देखा हुआ खन्नौरी बॉर्डर पर पाकिस्तान बॉर्डर बना दिया था। वो 5 जड़ गए थे, यहाँ से बिल्कुल खत्म हो गए थे हम। ठीक है, किसान मजदूर कभी भी भाजपा को वोट नहीं देगा। छोटा व्यापारी, छोटा दुकानदार, छत्ती बरादरी की बात। 2 बार तो सत्ता में आ गई ना। 2 आ गई, 2 कहते मारुति टॉफी दी गई और टॉफी वो चूसा को ना नाम। अब आप जागरूक हो चुके। टॉफी पसंद नहीं आएगी बिल्कुल भी। काम पसंद आएगा अब हमारे को। अच्छा आप मुस्कुरा रहे हैं, किसकी सत्ता चाहते हैं इस बार आप? हुड्डा जी की। बिल्कुल भी मतलब आप बिल्कुल नहीं, घूमने वाले नहीं है? ना घूमने वाले नहीं है। हुड्डा जी की क्यों चाहते हैं सत्ता? हुड्डा जी काम कर रहा है, चक्का है। अरे बीजेपी ने सबके बेच दिया। 70 हाँ चलिए आ जाइए सर। सवाल ये तो इसकी बात झूठी है, ठीक है। उसमें हर एक जो जमींदार था, हर एक कास्ट में जमींदार है, वो बॉर्डर पड़े रहे थे। को बुझ आया था बीजेपी का, आया था को बुझ नहीं आया। बोले हमें MSP की गारंटी देंगे, किस्ती देगा गारंटी, लॉलीपॉप दे दे है और कर दे चलता। चलो भाई बात कराएं। आज उन्हें टाइम नहीं लगा बात करने का। झूठे
चलिए आप कुछ कहना चाहें। ये बिल्कुल झूठी बात है। हाँ। कोई किसी किस्म की ये नहीं है भाई। लड़ाई किसके किसके बीच में है हरियाणा के अंदर, ये बताइए कौन से पार्टी में लड़ाई? हमारे सिर्फ कांग्रेस का जोर है और तो कुछ किसा नहीं। हमारी टक्कर में तो सही नहीं को। क्या कहना चाहते जब बता देगा मैं क्या रहता रहता मैं तो इसका जब तक साफ है बीजेपी कोई कंट्री बीजेपी की जमाने से अच्छा एक सेकंड आता हूँ। हाँ, जी बीजेपी की जमाने से बता रहा है। बीजेपी की जमानत जब्त है सिर्फ यहाँ से या यहाँ से विधानसभा से? यहाँ से सारे हरियाणा में। हरियाणा से? हाँ अच्छा ऐसा तो मुझे नहीं लगता कि लेकिन मैम से तो है। सरकार है मैम कुछ तो काम किया होगा ना सर। बीजेपी की 20 सीट आएंगी कुल मिला के 20। कर्मचारियों की विरोधी, किसानों की विरोधी, मजदूरों की विरोधी, हर किसी की विरोधी है। ये जुमलेबाज सरकार है इनकी और इस जुमलेबाज से लोग छिक चुके हैं। अब की बार कांग्रेस सरकार आएगी फुल बहुमत से 70 सीटें 70 प्लस सीट आएंगी। चलिए आप कुछ कहना चाह रहे हैं। देखो सर ये हरियाणा है ना खिलाड़ियों का किसानों का और जवानों का देश है। इन्होंने सबसे पहले जवानों को खत्म कर दिया। वो क्या नाम है 4 साल का अग्निवीर ला के किसान 750 किसान हमारे मारे गए बॉर्डर पे। एक भी आज तक प्रधानमंत्री ने ये नहीं बोला कि ये गलत हो गया। रही एमएसपी की बात है, उन्होंने एमएसपी का उस टाइम तो किसान उठा दिए, हम एमएसपी लाएंगे। आज तक कितने दिन हो गए, 1.5 साल से ऊपर हो गया, आज तक तो एमएसपी का कानून नहीं बनाया इन्होंने। तीसरा खिलाड़ियों का देख लीजिए आप, विनेश फोगाट के लिए क्या किया इन्होंने, वो फाइनल में पहुंच चुकी थी। इन्होंने फाइनल में उसको ये भी नहीं बताया कि आपको ये मतलब यहाँ जाके आपकी अपील होगी। उसने खुद किसी से पूछकर खुद अपील वहाँ पे जाके की। यदि केंद्र सरकार तो इनका मुद्दा रहेगा, विनेश फोगाट जी का मुद्दा रहेगा यहाँ? बिल्कुल खिलाड़ियों का मुद्दा रहेगा, किसानों का मुद्दा रहेगा, कर्मचारियों का मुद्दा रहेगा। कर्मचारियों को इन्होंने क्या किया, एनपीएस लाइए। एनपीएस के बाद इनके ऊपर इतना प्रेशर आ गया कि एनपीएस को इन्होंने यूपीएस में चेंज कर दिया। की तरफ से सुनने में कहा जा रहा है कि ओपीएस लागू कर देंगे अगर सरकार बिल्कुल में आते हैं। कांग्रेस ने बोला पहली कैबिनेट की मीटिंग में ही ओपीएस लागू करेंगे। भरोसा है? बिल्कुल भरोसा है। इन्होंने हिमाचल प्रदेश में किया, हाँ। भरोसा क्या, वहाँ पे ओपीएस मिल रही है और हरियाणा में भी करेंगे और पहली कैबिनेट में करेंगे। और इसीलिए हमारी 14 तारीख को सर्व कर्मचारी संघ की मीटिंग हुई है। वहाँ पे पूरे हरियाणा में पूरे का पूरा कर्मचारी वर्ग है वो कांग्रेस को वोट देगा, क्योंकि वो ओपीएस को वोट देगा। चलिए तो हाँ कुछ हाँ सबसे पहले तो आपके चैनल के दर्शकों को मेरी तरफ से राम राम। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि इस सरकार ने ये इसके एमएलए एमपी तो लेते हैं 5-5 7-7 पेंशन। हमारे कर्मचारी 60 साल सर्विस करके चले जाते हैं, उनको क्या है पेंशन के नाम के ऊपर खाली गोली एनपीएस। हम एनपीएस से नहीं मानने वाले। ओपीएस लागू करेगी हरियाणा सरकार और सेंटर में कह दिया राहुल गांधी जी ने स्पष्टली कहा कि भाई आते ही ओपीएस को हम लागू करेंगे और ओपीएस को लागू जो सरकार करेगी हम उसके साथ हैं, उसको वोट देंगे। और ओपीएस लागू करेगी कांग्रेस सरकार, कांग्रेस फुल बहुमत से सरकार बनाएगी। किसानों की देशी ये नहीं, इसने कोई रेट दिया नहीं किसानों को, फसल रेट दिया नहीं। मजदूर है मजदूर को पीट दिया, भाई पहलवान है पहलवान को पीट दिया, सरपंच है सरपंच पीट दिए, कोई भी गया। अरे कल लाठी मारी, आज उनके अभी काला मुंह कर करके गाल है ना बीजेपी वाला का, उनका भी वही हाल कर रखा है। आजकल मेरा हल्का उकलाना पड़ता है, अनूप दाने का मुंह काला करके भेजे हैं, ताले बंद कर देते हैं। क्यों बढ़िया भाई तुम्हारा है क्या कराया था ना ऐसा। इधर आसी के अंदर विनोद बेहना प्रॉपर्टी डीलर है, देश की जमीन बेच के नहर बर्बादी कर रखी है देश का। वो गलन नरेश मिल गया एक उनका, दोनों के दोनों ऐसे हो गए। इस हार के अंदर कमल गुप्ता ने ऐसी तैसी करके रख रखी है, वहाँ कुछ भी नहीं। सावित्री जिंदल जीता है निर्दलीय वहाँ से। ठीक है। हाँ। आप ये कहना चाहते हैं कर्मचारी भी अब इधर से कांग्रेस, कर्मचारी का टोटल वोट A to Z कांग्रेस पार्टी को जाएगा, कांग्रेस पार्टी को, किसी और पार्टी को नहीं जाएगा। हाँ जी जी सुन हम तो कहा सारा हरियाणा में कांग्रेस की जीत से। आराम से। और चलिए तो देखिए गांव के लोग थे, अपनी अपनी भाषा में जो है लोग बातें रख रहे थे। सबसे बड़ा सवाल यह है कि कांग्रेस पार्टी ने जो ऐलान किया है ओपीएस देने का, उससे कहीं ना कहीं कर्मचारी वर्ग जो है कहीं ना कहीं खुश होता नजर आ रहा है। इसका कितना प्रभाव जो है इस चुनाव में पड़ेगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल कर दीजिए इजाजत, देखते रहिए DS4 न्यूज़। धन्यवाद।